आज हम चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं सूर्य नारायण के गोचर की। आगामी दिनांक 17 अगस्त 2025 से सूर्य नारायण भगवान पिछले एक महीने से जल तत्वीय राशि कर्क राशि में अपना गोचर कर रहे थे। अब वे अपनी स्वयं की राशि में गोचर प्रारंभ करेंगे, स्वयं की सिंह राशि में। मूल रूप से यहाँ पे वे 3 नक्षत्रों में गोचर करेंगे। पहला मघा, दूसरा पूर्वा फाल्गुनी एवं तीसरा उत्तरा फाल्गुनी। विभिन्न द्वादश राशि वालों को सूर्य नारायण भगवान के इस गोचर का क्या फलाफल प्राप्त होने जा रहा है, वह हम आपको बताने जा रहे हैं। प्रारंभ करते हैं मेष राशि से। मेष राशि के पंचम भाव के स्वामी सूर्य नारायण बनते हैं। पंचम भाव शिक्षा का होता है, संतान का होता है, हमारी स्वयं की मस्तिष्क का होता है। तो कुल मिला के सूर्य नारायण भगवान जब यहाँ पदार्पण करेंगे, गोचर प्रारंभ करेंगे, तो आपके नेम फेम को निश्चित रूप से वे बढ़ाएंगे। संतान का भाव पुष्ट होगा तो संतान से भी आपको लाभ होगा। यह लाभ यश में वृद्धि का हो सकता है, मान सम्मान में वृद्धि का हो सकता है। संतान के मान सम्मान में वृद्धि होगी तो निश्चित रूप से वह मान सम्मान आपसे कनेक्टेड है, आपका भी समाज में मान सम्मान बढ़ेगा। आप कुछ बड़े एवं ठोस निर्णय लेने के लिए जो रुके हुए थे, तो इस अवधि में वे पूरे हो जाएंगे। लाभ भाव पे सूर्य भगवान का दृष्टिपात होगा तो शासन प्रशासन से कुछ विशेष एवं बड़ा लाभ भी आपको प्राप्त हो सकता है। कोई सरकारी योजना या सरकारी टेंडर इत्यादि चीज़ों का, सरकारी काम की कोई सी फाइल रुकी हुई थी तो अब उसमें अच्छी गति आएगी, अनुकूलता आपके पक्ष में आने की संभावनाएं बनती हैं। अगली राशि आती है वृषभ राशि। वृषभ राशि के चतुर्थ भाव के स्वामी सूर्य नारायण भगवान बनते हैं। चतुर्थ भाव जब आपका मजबूत होगा तो यदि आप बाहर कहीं रहते हैं अपने स्वदेश से या अपने घर बार से, तो आपका इस अवधि में अपना स्वयं के घर आगमन होगा। गाड़ी घोड़े में यदि आपका मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा लग रहा था, खर्च बहुत मांग रही थी, तो आपका नए गाड़ी वाहन प्राप्ति का भी योग बन रहा है। वर्तमान गाड़ी को भी आप मेंटेन करके अच्छे रूप से, सुचारू रूप से अब चला सकते हैं। सुखों में वृद्धि कुल मिला के सूर्य नारायण भगवान यहाँ पे कर रहे हैं। यदि आपकी माता जी हैं तो माता जी के स्वास्थ्य में विशेष रूप से लाभ हमको दिखाई दे रहा है। अगली राशि है मिथुन राशि। मिथुन राशि के लिए तृतीय भाव में सूर्य नारायण भगवान का सिंह राशि में गोचर होगा। तृतीय भाव में सूर्य नारायण भगवान बहुत ही अच्छा फल देते हैं। अब यहाँ पे आपका पराक्रम वे बढ़ाएंगे। आप कुछ बड़े निर्णयों पे काम करेंगे। जिस चीज़ को लेके आपको कुछ कन्फ्यूज़न था या बहुत लंबे समय से आप स्टेप आउट नहीं कर पा रहे थे, तो यह वह समय होगा जहाँ पे आप नई योजना बनाएंगे तथा आगे जीवन में बढ़ेंगे। कोई आपका बड़ा पराक्रम सिद्ध होगा। भाग्य भाव पे भी सूर्य नारायण भगवान का दृष्टिपात होगा तो आपका भाग्य बढ़ाने वाला यह गोचर कहा जा सकता है। अगली राशि की हम बात करते हैं कर्क राशि। कर्क राशि के द्वितीय भाव में सूर्य नारायण भगवान का पदार्पण होगा। धन भाव आपका बड़ा मजबूत होने जा रहा है, तो यह आप मान के चल लीजिए, ना सिर्फ आपके पास इस अवधि में धन आएगा बल्कि धन की अच्छी खासी बचत भी होगी। और यह बचत निश्चित रूप से सरकारी उपक्रम जैसे कि कुछ आप एफडी कर सकते हैं, दूरगामी निवेश की योजना बना सकते हैं, कोई पॉलिसी इत्यादि ले सकते हैं। तो निवेश भी हमको सरकार के उपक्रम में दिखाई देता है। वाणी भाव भी आपका प्रभावमय हो जाएगी। द्वितीय भाव में सूर्य नारायण भगवान जब अपनी ही राशि में आएंगे तो वाणी में आपका प्रभाव आएगा, आपका वर्चस्व बढ़ेगा। देखिए, ये कलयुग में वाणी ही सब कुछ है। वाणी से हम जग जीत सकते हैं और वाणी से ही जग हारा भी जा सकता है। तो वाणी में आपका विशेष प्रभाव आएगा, तो इसका आपको चहु और लाभ निश्चित रूप से मिलेगा। सिंह राशि की बात की जाए तो लग्न में सिंह राशि में ये आएंगे सूर्य नारायण भगवान। लग्न को आपको मजबूती देंगे, स्वास्थ्य को आपको बहुत लाभ मिलेगा। गत एक माह से जो आपका स्वास्थ्य प्रभावित था, तो आपका अब स्वास्थ्य संवरने जा रहा है।
आपके आत्मबल एवं आत्मविश्वास में विशेष वृद्धि आप पाएंगे। समाज में कुछ ऐसी गतिविधि होंगी कि आप अपने आप को केंद्र में पाएंगे। आपका यश नामना समाज में, घर परिवार में सब दूर बढ़ने जा रहा है। आपको अहंकार नहीं करना है, थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि जब समाज में यश बढ़ता है तो अहंकार आता है। लग्न में जब सूर्य आते हैं तो अहंकार दे देते हैं, तो आप अपने अहंकार को थोड़ा ध्यान रखें। और समाज में आपका विशेष मान सम्मान मिलने जा रहा है। कोई अवार्ड या फिर प्रमोशन लंबे समय से पेंडिंग था, यह वह समय होगा जो आपको अब उपलब्ध करवा सकता है। अगली राशि की हम बात करें तो कन्या राशि है। तो कन्या राशि के द्वादश भाव में आएंगे सूर्य नारायण भगवान। आप यदि किसी रोजगार के कारण से अपने घर से कहीं दूर गए हुए हैं या फिर विदेश ही गए हुए हैं, तो वहां पे यदि आपको स्थायित्व नहीं मिल रहा था, तो यह गोचर सूर्य नारायण भगवान का आपको स्थायित्व प्रदान करेगा। कुल मिला के यदि आप स्वदेश में भी रहते हैं तो आपकी विदेश में, दूर शहरों में, प्रदेशों में आपका यश बढ़ने जा रहा है। इसका आपको लाभ उठाना चाहिए। हाँ, इसमें यह भी हो सकता है कि उन जातकों को जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हैं, विशेष लाभ सूर्य नारायण भगवान का यह गोचर आपको देने जा रहा है। आपके जो अनावश्यक रूप से खर्चे हो रहे थे, सूर्य नारायण भगवान की कृपा से वह खर्चे अब आपके मिनिमम हो जाएंगे, कंट्रोल में आने शुरू हो जाएंगे।